हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना वेव कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अपने को ग्रेविटेशन स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज के चक्कर में 2 दिन क्लास डिले होगी, वरना वही बात है कि अब तक आधा चैप्टर निकल चुका होता। हाँ, कोई बात नहीं, अभी खींच देंगे। ठीक है। ग्रेविटेशन खत्म होने के बाद में अपने 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत मतलब इस पे कमेंट आया हुआ था मेरा मेरे वीडियो पे कि भैया सेंटर ऑफ मास और कोलिजन करवा दो। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो मैं करवा चुका हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ये है कि मैंने अलग से नहीं करवाया, मैंने किसके अंदर करवा दिया, रोटेशन के अंदर ही करवा दिया। ठीक है। तो वहां पे जाके आप किसका देख सकते हो, सेंटर ऑफ मास का देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो कोलिजन है, कोलिजन का आपने आई थिंक इस संडे को मैं वीडियो डाल दूंगा कोलिजन। ठीक है। तो कोलिजन हो जाएगी। ठीक। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ग्रेविटेशन। लगभग इसके 100 के लगभग क्वेश्चन है, मतलब कि 95 के लगभग क्वेश्चन है। 3 दिन में आई थिंक मैं करवा दूंगा। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अगर देख के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं देख के आए हो तो एक बार जाके इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जरूर देख के आना, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आते हैं तो सारे फॉर्मूले याद है यहाँ पे। ठीक है। और बाकी जो भी चीज समझाने वाली होगी समझाते हुए चलेंगे, जो चीज रटवाने वाली होगी रटवाते हुए चलेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, कम से कम एक क्वेश्चन अपने को देता है। ठीक है। और वो भी फिक्स होता है कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, वो भी फिक्स रहता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, वो टॉपिक अच्छे से कर लेना। ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, वही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से काफी पार्ट यहाँ पे कम हो जाता है। कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है वहां पे अपने प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूले है वो ड्राइव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज की तो जगह मास होता है, लेकिन मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना। नेगेटिव नहीं होता तो इसका मतलब आधा काम तो वहीं पे खत्म हो गया, है ना। कि भैया मेरे को पता है, आपने मेरे को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि जो चार्ज होता है ना वो प्लस क्यू भी होता है और माइनस क्यू भी होता है। तो जितने भी मेरे फॉर्मूले आए थे ना उनके अंदर मैंने प्लस क्यू के साथ भी डील किया था और माइनस क्यू के साथ में डील किया था। यानी कि वहां पर मेरा जो फोर्स था ना भैया, है ना, वो मेरा अट्रैक्टिव फोर्स भी था और रिपल्सिव फोर्स भी था। लेकिन लेकिन बात करते हैं अपने किसकी, ग्रेविटेशन की। तो वहां पे ना, वहां पे मास कभी क्या नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। मास नेगेटिव में नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपने किसके साथ में डील कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के साथ में डील करना है। तो आधा चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा जितने भी है तुम्हारे डाइपोल वाइपोल वाला जितना भी टॉपिक था वो हट गया। क्यों भैया, क्योंकि सिंपल सी बात है, डाइपोल कब बनता है, डाइपोल तो बनाता था कब, कि भैया जब इक्वल और अपोजिट चार्ज होते थे ना, तब मैं कहता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डाइपोल बन गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मास तो होता ही नहीं है, नेगेटिव मास नहीं होता काहे, तो फिर सिंपल सी बात है काहे का डाइपोल, है ना। तो डाइपोल वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ भाई। तो रुकआउट के लिए थोड़ी सी खेद है। हाँ, तो अपने कहा क्या बता रहा था कि भैया आपने बोला कि डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, पास पास में होते हैं, तो डाइपोल बनता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अपने, जब किसकी, मास की बात करते हैं, तो यहाँ पे मास तो नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब तेरा डाइपोल भी नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना। तो डाइपोल वाला भी कॉन्सेप्ट गया, है ना। तो वही बात है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन ये कट पिटा के मतलब थोड़ा सा रह जाता है यहाँ पे आके। ठीक है। और वही चीज बस अपने को यहाँ पे करनी है कि जैसे Q की जगह यहाँ पे M आ गया। ठीक है। और यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा, K की जगह यहाँ पे G आ जाएगा। ठीक है। G क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो वो आ जाएगा। ठीक है। तो चलो भाई, बस यही छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, जो आपको पता है, बस उन्हीं को मैं लेके जोड़ के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज के धागे खोल देंगे। वही बात है कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ो। ठीक है। तो भैया जो नए हैं अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि भाई अपने क्या करने हैं, मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, ट्यूशन प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है साथ में। ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल की पीडीएफ है जो मैं जिसमें से सोल्व करवा रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना ग्रुप। ठीक है। वहां पे आपको जैसे भी मतलब जो भी पीडीएफ वगैरह सोल्व करनी है, नए टेस्ट टेस्ट पेपर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो वहां पे जाके ज्वाइन करना। ठीक है। तो चलो बिना टाइम खराब किए अपने स्टार्ट करते हैं अब। कि भैया आपने स्टार्ट तो कर दिया था ना ऐसे तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने
ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है ना वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि भैया फोर्स क्या कैसे डिफाइन करेंगे। देखो फोर्स को मैं लेके चलूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बढ़ते हैं, जितने भी आपको डाउट होते हैं ना, और जितने भी कोई भी जैसे कि अगर कोई रटने वाली चीज है, कोई ट्रिक है, तो वो सब अपने यहीं पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस चीज की, सबसे मैं पहले बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो भैया मैंने क्या देखा कि जब मैंने ना दो पार्टिकल को छोड़ा, जब मैंने दो पार्टिकल को स्पेस में या कहीं भी छोड़ा, तो मैंने देखा कि भैया दो पॉइंट मास है मेरे पास में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट मास की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट मास की बात कर रहा हूं। ये क्या है m1 और ये क्या है m2। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी कि भैया ये जो मास है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला किसको कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो भैया सिंपल सी बात है कि ये जो फोर्स है इसका मैंने एनालिसिस किया, तो सिंपल सी बात है मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, इनके बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, क्या r ले लेता हूँ। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को ये मिला कि भैया जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के, दोनों के क्या, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या पता चला कि भैया मेरे को पता चला कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। ठीक है, r² के। तो इसका मतलब भाई मेरा जो फोर्स हो गया वो अगर मैं दोनों को मिलाकर लिखूं, मैं दोनों को मिलाकर लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2/r² हो जाएगा। भैया अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पे क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, और उसी कांस्टेंट को अपने क्या कहते हैं, जी, क्या कहते हैं, बड़े वाला जी। कौन सा जी, बड़े वाला जी। तो मैं कहूंगा m1 m2 और r²। भैया ये मेरा होता है क्या, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या ये तेरे को वैसा सा नहीं दिख रहा, कैसा सा भैया, वही याद कर जब मैंने तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाई थी, तो मैंने कहा था के Q1 Q2/r², K1 Q2/r²। तो इसके जैसा सा नहीं लग रहा क्या तेरे को, ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये दोनों मामा भांजा, मतलब मामा मौसी के दोनों भाई भाई नहीं लग रहे तेरे को, है ना। तो बस वही चीज है, के की जगह जी आ गया और क्यू की जगह एम आ गया। स्टार्ट में ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही मैंने तेरे को बता दिया था। ठीक है भाई, ठीक है भैया, मैं बात समझ गया। ठीक है, तो अब बात आती है क्या कि भैया मैं बात समझ गया, ये तो आपने दो के लिए बता दिया, ये तो आपने क्या है, दो के लिए बता दिया। ठीक है, दो के लिए तो मैं समझ गया। तो भैया एक बात बताओ कि वहां पे तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी तूने, कि भैया अगर ना दो तीन चार्ज आ गए थे ना, जैसे कि दो तीन चार्ज आ गए थे ना, तब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भैया इसके ऊपर ना, अब ये अगर m है, अगर मैं पहले q को लेके चलता हूँ, मैं किसको लेके चलता हूँ, q को लेके चलता हूँ, कि ये Q1 है, ये Q2 है, और ये क्या है, Q टेस्ट चार्ज है मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि भैया इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, तो मैंने कहा था कि भाई इन दोनों के ऊपर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है ना, वो एक दूसरे से कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि भैया ये इधर ऐसे फोर्स डालेगा इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि क्या, कि K Q1 Q/r²। ठीक है, और इसके ऊपर ये डालेगा ना, तो इसको क्या था कि K Q2/r²। देख ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है ना, वो फोर्स इस चार्ज से इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो ये फोर्स, जो ये चार्ज लगा रहा है इस पे फोर्स इधर, वो फोर्स इस चार्ज से कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई। लेकिन भैया एक चीज और है, एक चीज आपने और बताई थी कि भैया ये दोनों क्या है, सिंपल सी बात है, फोर्स होती है एक क्या, क्या होती है फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा, एफ नेट। ठीक है, ये बात भैया आपने मेरे को बताई थी, बस तो ये बात बताई थी ना, ये सेम बात चल जाएगी किसके ऊपर, तेरी किसके ऊपर चल जाएगी भैया, इसका मतलब कि ग्रेविटेशन के अंदर भी आएगा। हाँ, ग्रेविटेशन में भी आएगा। मान ले कि मैंने तीन ले लिया, ये मैंने ले लिया m0, ये ले लिया मैंने m1, और ये ले लिया m2। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, रिपल्सन फोर्स लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इधर खींचेगा आजा आजा, और ये इधर खींचेगा आजा आजा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा भैया, सिंपल सी बात, जी m0 m1/r²। और ये कितना लगाएगा भैया, ये भी F इक्वल्स टू कितना लगाएगा, जी m0 m2/r² लगाएगा भैया।
ठीक है, तो सिंपल सी बात, फोर्स दोनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी दोनों जुड़ के और एक रिजल्टेंट बनाएंगे। जो बात वहां थी वही बात यहाँ पे है कि ये जो मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जिस अट्रैक्शन से इसको खींच रहा है उसके अंदर इसकी कोई भागीदारी नहीं है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं इस मास को भले कुछ भी कर लूं, चेंज कर लूं, छोटा कर दूं, बड़ा कर दूं, ये फोर्स चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मास है, ये मास इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसके अंदर इसकी कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसको मैं छोटा करूं, बड़ा करूं, कुछ भी करूं, लेकिन ये जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा भैया एक चीज आपने और बताई थी कि भैया की जो आपने चार्ज बताया था कि ना आपने मेरे को बताया था कि जैसे चार्ज के अंदर ये Q1 और Q2 है, ठीक है, इसके बीच में अगर मैंने कोई मीडियम भर दिया था तो आपने बोला था कि यहाँ पे जो ना फोर्स है ना वो कम हो जाएगा, मीडियम भरने से कम हो जाता है फोर्स। हाँ, तो क्या भैया यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देख, बात ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, वो क्या हो जाती है, याद कर k की वैल्यू क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थी। ठीक है, तब अपने यहाँ पे क्या है कि यहाँ से चेंज होता है, वो यहाँ से चेंज होती थी। ठीक है, यानी जो के था ना वो इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, के किस पे डिपेंड कर रहा था, मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जी है ना तेरा, वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता, वो हमेशा ही फिक्स रहता है। कितना रहता है, याद रखना, जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है भैया, जी की वैल्यू होती है 6.67, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी भैया, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन भी निकाल सकता है, हाँ भैया निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर तेरे को पूछे कि सीजीएस में बता दे, यानी कि अगर सीजीएस यानी कि तेरे को मास किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो सिंपल सी बात है, जी की वैल्यू ले लेना 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी इसके अंदर सीजीएस में। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो कोई ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई अब आगे और बात करते हैं। इसका मतलब भैया कि अगर मैं इसके बीच में मीडियम भर दूं, इन दोनों के बीच में मीडियम भर दूं, तो भी फोर्स इतना ही लगेगा, हाँ इतना ही लगेगा तो भी। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, बस इतना सा चेंज है दोनों। ठीक है भैया, मैं समझ गया। चल एक चीज और बताता हूं फिर तेरे को, कि अब मैं बताता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन तेरे से पूछ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन तेरे से पूछ सकता है, किस टाइप का पूछ सकता है भैया। मान ले कि तेरे को क्या कर दिया, तेरे को ट्राइंगल दे दिया, क्या दे दिया, ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, ट्राइंगल के कोने पे क्या रख दिए मैंने, मास रख दिए, एम एम एम। बोलेगा इनको मैंने फिक्स कर रखा है, क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है, फिक्स कर रखा है, तो बोलेगा कि इसके ऊपर एम एम नोट जो रख रखा है ना मैंने, एम नोट मान ले, एम नोट जो रखा है, इसके ऊपर मेरे को फोर्स बता दो, या एम नोट नहीं, मैं एम ही मानता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स बता दो मेरे को कितना लगेगा। ठीक है, ये इक्वी ट्राइंगल है। ठीक है, तेरा यानी कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है भैया, मैं तो देख लूंगा कि ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है। आपने मेरे को बताया था कि सिस्टम मेरा सिर्फ मेरे को कितने का लेना है, 2 मास का लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 मास लिया, मैंने देखा कि इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितना लगाएगा, एफ लगाएगा। बात ठीक है, हाँ भैया समझ गया। ये किधर लगाएगा भैया, ये भी इधर लगाएगा। ठीक है, कितना लगाएगा, ये भी एफ मानेगा। मैं एफ की वैल्यू क्या ले रहा हूं भैया, एफ की वैल्यू ले रहे हो आप कितनी, जी जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर।
ये आर है, डिस्टेंस मान लो आर है, आर या एल ले लूं क्या, एल ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एल एल ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ तो भाई कहाँ पे थे अपने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये इतना, ये फोर्स हो जाएगा इधर और ये फोर्स हो जाएगा इधर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है भैया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर है, कितने डिग्री पे है, इक्वल वेक्टर और 60 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा भैया, √3f आएगा। ये मैं वेक्टर में पढ़ के आया हूं, बस सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कि तुमको ये दे दिया, ठीक है। हाँ भाई इसका ना, इसका एक चीज, एक रिजल्ट तुम याद रख लेना, ठीक है। इसका एक रिजल्ट याद रखना, ठीक है। स्क्वायर का एक रिजल्ट याद रखना, बहुत हेल्प आएगी, बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। कैसे, देखो ये मेरे पास में स्क्वायर है, ये है एल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होती है, ये जो फेज डायगोनल होता है ये कितना होता है, √2l होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहां पे मास पड़ा है, यहां पे मास पड़ा है, यहां पे मास पड़ा है, कौन सा, एम एम एम, और ये भी कितना पड़ा है, एम, ठीक है। अपने को बोलता है कि इसके ऊपर बताओ क्या फोर्स बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर फिर क्या है कि पहले तो तुमको ये निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आप कहते हो कि भैया कि ये फोर्स निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है, ये निकालते हो, जोड़ते हो, ठीक है। इससे अच्छा ऐसे याद रखना, ये अगर एफ लग रहा है तो ये भी एफ लगेगा, ठीक है। और ये जो इस पे लगाएगा ना फोर्स, इस पे लगाएगा, ये फोर्स कितना लगेगा, ये हमेशा F/2 लगेगा। फिर कैसे लगेगा भाई, रख के देख ले, यहां पे F इक्वल्स टू क्या है मेरा, G m² / L² है। यहां पे देखना F इक्वल्स टू G m² अपॉन में L² क्या आ जाएगा, 2L² आ जाएगा। तो ये देख, ये तरह क्या बन गया, F डैश में लिखा उसको, तो F डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, F/2 आ गया। तो ये याद रखना कि F/2 है। अब तेरे से अगर पूछ ले कि भैया मेरे को तो तू ये बता दे कि टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो भैया ये F और ये F, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर 90 डिग्री पे कितना आएगा, √2f प्लस, और ये कितना लग रहा है भैया, F/2 ये लग रहा है। तो ये तेरा टोटल फोर्स हो जाएगा किसके ऊपर, इस पे, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना इसको, ठीक है, कि ये कितना लगता है, F/2 लगता है, ठीक है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उनको अपने लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी जो आगे क्वेश्चन है उनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आज अपना जो टॉपिक है वो है एक एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो वो भी देख लो, यानी कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन का मतलब, यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की, फील्ड इंटेंसिटी की या ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है। तो उसको मैं डिनोट करूंगा EG से, ठीक है। ये बताओ कि मैं सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर E इक्वल्स टू क्या था भैया, वहां पे Q/R² था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Gm/R² हो जाएगा, ठीक है। कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है कि जैसे कि मैं क्या कहता हूं कि अगर मेरे पास में एक क्या है, कोई मास है, ठीक है, और एक क्या मेरे पास में टेस्ट मास है यहाँ पे, यानी कि मैं m0 रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि भाई ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे मैं नेगेटिव लगाता हूँ, बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना यहाँ पे जो हमेशा जो फोर्स लगता है ना, वो कहाँ लगता है, हमेशा जो सोर्स मास होता है उसकी तरफ लगता है हमेशा ही, क्योंकि इस पे इस मतलब रिपल्शन फोर्स तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। तो इधर लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे कि भैया F इक्वल्स टू क्या लेगा, Gm, इसका मास में m ले रहा हूं, m m0/R² लगेगा, ठीक है, ये लगेगा, ठीक है। ये टोटल फोर्स लगेगा। अगर मैं कहूं कि भैया मेरे को तो तू ये बता दे कि इसके यूनिट मास पे कितना लग रहा है, तो आप क्या करोगे भैया, m0 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यूनिट मास में आ जाएगा, यानी कि पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है, तो m से m निकल जाएगा। तो इसी को अपने क्या कहेंगे, EG कहेंगे, की तरह Gm/R², ठीक है। यानी कि पर यूनिट मास जो फोर्स लग रहा है किसके अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड में, वही ग्रेविटेशन, यही ये क्या है इसका, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी कि जितना कोई भी यूनिट मास, ठीक है, किसी अलग मास के रिस्पेक्ट में जितना फोर्स फील कर रहा है, वही क्या है,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। इसके अलावा भैया और क्या होता है इसके अंदर, देख इसके अंदर ना और क्या होता है कि इसके अंदर तेरे को जो ईजी की जो मतलब जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, या इसी को इक्वल अपने क्या कहते हैं, जी बोल देते हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका अपने को क्या बताना होता है, इसका मतलब अपने को बताना होता है कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या क्या पड़ता है ना, कि कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। हालांकि वो अपने आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, साथ साथ में चलते जाएंगे, बस अभी के लिए ये इतना आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो चलो अब अपने आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, सैटेलाइट वगैरह को ये घुमाने के अंदर काम आता है। इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, सैटेलाइट वगैरह प्लेनेट वगैरह। कैसे भैया, देख सिंपल सी बात, ठीक है, कैसे कि भैया ये तेरा क्या है, मान ले कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या घूम रहा है, कोई सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है मान ले, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, ये तेरी अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये घूम रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, है ना। इसके अंदर बैठ के देखेगा तो सूडो फोर्स, जिसको जो अपने वहां पे मैंने तुमको बताया था जब रोटेशन करवाया था, तो मैंने कहा इसके अंदर बैठ के देखोगे तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, जो कितना होगा, mv²/r होगा। अब इसको अगर ये ऐसे घूम रहा है तो सिंपल सी बात है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। वो कौन सा होगा, अंदर की साइड वाला, क्या बोलेंगे उसको, तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ताकि क्या है ये घूम सके। यानी कि जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इधर उधर घूमता रहता है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करवाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ और करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में मास है, ठीक है, मेरे पास में मास है कितने केजी का, 3 केजी का मास है मेरे पास में, है ना। तो 3 केजी का मास है, यहाँ पे एक मास पड़ा है, यहाँ पे एक मास पड़ा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कितने कितने केजी के भैया, एक एक केजी के मास पड़े हैं, एक एक केजी के मास पड़े हैं, एक एक केजी के मास पड़े हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, एक, ये कितनी है, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मीटर, ठीक है, केजी 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 केजी, मीटर 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 मीटर, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट रखे हुए हैं, ठीक है। अपने को बोल रहा है भैया इसके ऊपर बता दो क्या फोर्स। अब मेरे को पता है कि ये वाला भी इसको इधर खींचेगा, ये 1 केजी वाला इधर खींचेगा, हाँ भैया, ये 1 केजी वाला ये भी खींचेगा। तो मैं कहता हूं पहले, यानी कि ये जो वाला है, ये 1 केजी वाला, 1 केजी है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा भैया। मैं कहता हूं कि F इक्वल्स टू, ये क्या लगाएगा, मैं इसको F1 बोल देता हूं, मान लो, ठीक है, F1 दे देता हूं क्योंकि वो 1 पे पड़ा है, ठीक है। तो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, Gm1, ठीक है, या मैं कहता हूं कि 3 × 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा भैया F2, यानी कि ये जो वाला मास है ये भी इसको इधर खींच रहा होगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया G3 × 1 अपॉन में 2 की स्क्वायर, ये भी इसको इधर ही खींचेगा, हाँ भैया। तो F3 इक्वल्स टू G3 अपॉन में 3 की स्क्वायर। तो तुमको नहीं लगता कि ये जितने भी मास है सारे के सारे इसको इधर खींचेंगे, और ये फोर्स होता है एक क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल सी बात है कि इधर खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि एफ नेट जो बनेगा मेरे पास में वो क्या बनेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 आगे इंफिनिटी तक, है ना। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करता हूं एफ नेट की, तो इक्वल्स टू क्या आएगा भैया, 3G/1² प्लस 3G/, यानी मैं स्क्वायर भी इसको हटा ही देता हूं, 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 3G/9 प्लस 3G/, आगे क्या आ जाएगा 16, आगे 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 चलता जाएगा। मैंने 3G कॉमन ले लिया, एफ नेट इक्वल्स टू
3g मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा भैया, यहाँ पे 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 आगे चल, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या बन गई, जीपी बन गई, ठीक है। अब इसको क्या है, इसका जो एडिशन होता है ना, इसका ना ये रट लेना आप, ठीक है, ये फॉर्मूला रट लेना। ऐसी कोई सीरीज बनती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कॉमन रेशियो इक्वल रहता है ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपने को एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। सम ऑफ किसका, जीपी का, यानी जो कि कहाँ कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो। तो उसके लिए याद रखना कि ए यानी कि फर्स्ट स्टेप अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है भैया। ये कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो के लिए याद रखना कॉमन रेशियो इक्वल्स टू एनवा जो स्टेप है वो अपॉन में एन माइनस वनवा स्टेप, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉमन रेशियो। तो भैया यहाँ पे मैं कैसे निकालूं, देख यहाँ पे कॉमन रेशियो ऐसे निकाल ले, इसको अगर मैं एन मानता हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया भैया एन माइनस 1। तो आर मेरा कितना आ जाएगा भैया, सिंपल सी बात है कि 1/4 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब भैया आपका कॉमन रेशियो आ गया 1/4 आ गया, ठीक है भैया। ए क्या है, ए है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, इसी को मैं ए बोला हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है भैया 1 है, अपॉन में 1 माइनस भैया ये मैंने निकाल लिया 1/4। तो ये कितना बचा भैया, 3/4 बच गया। इसको उल्टा कर दूंगा तो इसका सम कितना आ जाएगा भैया, 3/4 आ जाएगा है? हाँ, क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसको मैंने सोल्व कर दिया, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला याद रखना है एक तो, और एक ये वाला, ठीक है। यहां तक हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है भाई, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। कितना आया था, 4/3 आया था। तो भाई सिंपल सी बात है कि एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू 3g। इसका पूरा का टोटल क्या आया था भैया, इसका आया था 4/3 आया था, 3 से 3 मर गया, एफ नेट कितना आ गया भैया, 4g आ गया। क्या आ गया, 4g आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है भाई, ऐसे लिख देता हूं मैं, सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में ना ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस कितना दे रखा है, डिस्टेंस डी पे पड़े हैं और दोनों के अंदर क्या है 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन मास को मैं अगर मैं मून पे ले गया, ठीक है, अगर मैं रख दूंगा तो इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। देख मैंने तेरे को बताया था कि फोर्स अगर यहाँ पे अर्थ पे है तो कितना लगेगा, G m1 m2/d² लगेगा। हाँ भैया, अब मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, क्या ये तेरा मीडियम पे डिपेंड करता है क्या, या किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? नहीं भैया, ये आपने मेरे को बताया कि ये कहीं भी डिपेंड नहीं करता, ये इसकी वैल्यू फिक्स है बस। तो इसकी वैल्यू फिक्स है ना, तो तेरे को भले कुछ भी कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, भले तू अर्थ के ऊपर रखेगा तो भी उनके ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू चेंज नहीं हुई और डी भी चेंज नहीं हुआ। तो भले तू कहीं भी ले जा, तेरा सेम फोर्स लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 6 न्यूटन ही आ जाएगा, फोर्थ आंसर, ठीक है भैया, मैं समझ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा भाई, 4 के अंदर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी डिपेंड किस पे करेगी भैया, किसी पे डिपेंड नहीं करती, यही चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, ठीक है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि भैया किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड, नन ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर 4, ठीक है, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भैया, ये बोल रहा है मेरे पास में क्या है, 3 आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है। ईच का मास क्या है, m है, और प्लेस्ड है कहां पे, इक्वी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, और लेंथ कितनी है, l है। एंगुलर स्पीड पूछ रहा है भैया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सुन,
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मैंने ना एक तेरे को मैंने वहां पे भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। जैसे कि मान ले मेरे पास में, रुक रुक रुक, ऐसे नहीं करूंगा मैं, पहले मैं इसका एक राउंड बनाता हूँ, ठीक है, यानी सर्कल बनाता हूँ पहले, ठीक है, अच्छा सा सर्कल बनाता हूँ ना, गंदा सा बन गया यार, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इस टाइप से रखा हुआ है, कुछ ऐसा सा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे मास रखा है, यहाँ पे मास रखा है, यहाँ पे मास रखा है, कितना, एम, एम और एम, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको मैं घुमा रहा हूं पूरे को, ठीक है, ये मास क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मेरे को ये बता दो कि ये किस एंगुलर स्पीड से घूमे कि ये यहीं पे घूमते रहे। तो मैं क्या करता हूं, देख मैं इस मास को उठाता हूं, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तेरे को नहीं लगता ये इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा भैया, ये यहाँ पे एफ फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। तो इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा भैया, ये भी एफ लगाएगा। और ये बता दे इसके ऊपर बैठ के देख कि अगर ये ऐसे घूमेगा तो बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा भैया, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। आर कौन सी भैया, ये वाली, ये तेरे को एल दे रखी है। तू ये बता दे क्या तू ये एक्स निकाल सकता है, इसकी रेडियस निकाल सकता है, ये पूरी एल है तो ये कितनी हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी, इतनी इतनी। तो क्या तू एक्स निकाल सकता है, हाँ भैया, एक्स का क्या निकालना होता है, एक्स तो अपने आप निकल जाती है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल। तो तेरे को नहीं लगता ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये कितना है, 30 डिग्री, है ना। तो देख इसका कंपोनेंट कर, तू ऐसे कह सकता है क्या, एक्स कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू एल बाई टू, है ना, क्योंकि x का कंपोनेंट इधर की साइड में दो कंपोनेंट कर सकता है ना, ऐसे और ऐसे, है ना। तो नीचे की साइड में इसका कंपोनेंट कितना होगा, कितना होगा इसका कंपोनेंट, सिंपल सी बात है कि x cos 30 कितना होगा, l बाई टू। तो s cos की 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2 इक्वल्स टू l बाई टू। दो से दो मर गया, मेरे पास में x की वैल्यू आ गई कितनी, l बाई √3। भैया अभी भी x की वैल्यू है क्या, हाँ थोड़ी बहुत होती है, ठीक है तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू एल बाई √3 आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई, ठीक है भैया, मैं समझ गया कि इसके ऊपर ये जो आर आई है ना, ये आर आई है ना, ये आर है ना, या मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। इतना फोर्स इसको बाहर की तरफ लगेगा। अब ये सिंपल सी बात है कि ये फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है, अब इसको क्या चाहिए, अगर मेरे को घुमाना है तो सबसे पहले याद करो, मैंने कहा था कि अगर अगर मेरे को किसी चीज को रोटेशनल मोशन यानी सर्कुलर मोशन करवाना है, तो उसको क्या चाहिए, एक, उसको क्या चाहिए, एक, भैया आपने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, देख ये एफ, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे एक इन दोनों यानी कि ये भी एफ लग रहा था, है ना, ये भी एफ लग रहा था, ये भी एफ लग रहा था। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, इधर की साइड में कितना आएगा भैया, 60 डिग्री पे लग रहे हैं दोनों, कितने पे, 60 डिग्री पे लग रहे हैं, तो भैया √3f आता है रिजल्टेंट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट, याद कर जब वेक्टर पढ़ा था तूने, ठीक है, वहीं से मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला है भैया। इसका मतलब कि √3f इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तब मैं कहूंगा कि ये यहीं पे नाचेगा, ठीक है। तो बस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, एफ की वैल्यू होती है एफ इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। देखिए यहां से ये ये यार कैपिटल एम लिख देता हूँ वरना फिर चिल्लाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये, ये पूरी एल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, √3 इंटू क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम, अरे ये भी कैपिटल एम ही है, ये भी कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है भैया, एक्स की वैल्यू है एल बाई √3। तो पहले तो तू एम से एम को मार दे,
ठीक है भैया, मार दिया, इसको इधर ले आ तो क्या आ गया 3 √3 इंटू √3 3 GM, एल को नीचे लिया, क्या आ गई एल की क्यूब आ गई, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दे आ जाएगा रूट। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3GM/L3। तो √3GM/L3 फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो भाई इसको अच्छे से आपने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि मेरे पास में ना 4 पार्टिकल है। ठीक है, हाय हाय हाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके अंदर, अगर आपने आप लोगों ने इसके अंदर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना, तो ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा। वरना क्या है, इसके अंदर तुमको लंबा सोल्व करना पड़ेगा। ये बोल रहा है मेरे पास में ऐसे स्क्वायर है, यहां पे मैंने m रख रखा है, यहाँ पे मैंने 2m रख रखा है, यहाँ पे मैंने 3m रख रखा है, और यहाँ पे मैंने 4m रख रखा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मेरे को फोर्स बताना है, किस पे, m पे, इस पे बताना है। ठीक है, मैं मास बना देता हूं, किस पे बताना है, इस पे बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, मैं समझ गया, क्या समझ गया कि भैया ये इस पे फोर्स लगाएगा F1, मैं F1 की वैल्यू लिख लूंगा F इक्वल्स टू GM, और फिर 4M डिवाइड बाय, ये कितनी देर की है, ये कितनी देर की है, स्क्वायर देर की है ना, तो A देर का है ना, तो ये साइड A है, तो मैं कहूंगा A²। ठीक है, इतना हो गया, और फिर मैं इसका देखूंगा, तो ये इधर लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, सॉरी ये इधर लगा, अरे यार मैंने उल्टा बता दिया क्या, हाँ अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये इधर लगाएगा भैया, मैं समझ गया। अच्छा, और ये किधर लगाएगा भैया, ये इधर लगाएगा। ठीक है, एक मिनट, सेंटर पे रखा है क्या इसने, हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे एक मास रख दिया, कौन सा, M। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, तो भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया भैया, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये मास इस पे फोर्स इधर लगाएगा, कितना लगाएगा भैया, F इक्वल्स टू क्या लगाएगा, मैं F1 ले लेता हूं उसको, तो क्या लगाएगा, क्या लगाएगा भैया, GM² / R² लगाएगा। अच्छा, यानी कि ये L आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में भैया ये इस पे भी फोर्स लगाएगा इधर की साइड में। अच्छा, कितना लगाएगा भैया, F2 ले लेता हूं मैं इसको, कितना, GM² यानी 3/R², ऐसे ले लूंगा। फिर भैया मैं ये इधर लगाएगा फोर्स, तो इसको F2 ले लूंगा, सबका सम करूंगा, माइनस करूंगा, दोनों का रिजल्टेंट ले लूंगा। ऐसे करेगा तू कहा, तो ऐसे करेगा, तो तेरे में और 12th वाले के अंदर फर्क ही क्या रह गया। ठीक है, तो भैया तो कैसे करूं, देख, अब तू देख, एक निंजा टेक्निक देख। ठीक है, अब तू एक निंजा टेक्निक देख। ठीक, तू इसको ऐसे ले ले कि ये जो तेरे पास में 3M है ना, ये 3M ऐसे ना होकर ये ऐसे पड़े हैं, तीन मास ऐसे पड़े हैं। ठीक है, काय के, M M और M के, तो भैया ये भी ऐसे ही पड़े हैं, ये ले। ठीक है, M और M दो मास पड़े, और ये भी तू ऐसे ही मान ले कि यहाँ पे भी कैसे पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही पड़े हैं, M M M। ठीक है, तो तू देख कि मैं F की वैल्यू ले रहा हूं, F की वैल्यू ले रहा हूं, F इक्वल्स टू क्या हो रहा है मेरा, GM² में ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, पहले इसी का काम तमाम करो, कितनी हो जाएगी भैया, मेरे को पता है ये A है, तो ये टोटल कितनी होती है, ये होती है टोटल A/√3 है, कितनी होती है, फेज डायगोनल कितना होता है, सॉरी, √2A होती है पूरा फेज डायगोनल, तो आधा हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो A/√2
√2 हो जाएगी। क्या? ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, कितनी? a/√2, ठीक है। तो इसको मैं a/√2 मान ले या फिर इसको x मान ले, मैं इसको x मान के r मान के चल रहा हूं, मान ले, ठीक है, r मान के चल रहा हूं, तो ये r²। क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा? ठीक है भैया, लगाएगा। ये भी इस पे इतना ही फोर्स लगाएगा, m वाला का? हाँ भैया। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, कैंसिल आउट हो गया। कहाँ भैया? अब बचे कितने? ये दो इधर लगाएंगे तो तेरे को नहीं लगता कि इधर जो फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2F लग रहा है, क्योंकि एक F इधर लग रहा था, 3F इधर लग रहे थे, तो कैंसिल आउट हो गए। एक, अब कितना बच गया? 2F बच गया। हाँ भैया। इसके ऊपर और कितना लग रहा है भैया? 2F तो इधर लगेगा, 2F इधर लगेगा, और इधर कितना लगेगा भैया? इधर 4F लगेगा। कितना लगेगा? 4F लगेगा। तो कैंसिल आउट कितना हो गया भैया? 2F कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 2F। ठीक है भैया, समझ गया। ये एंगल 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि दो इक्वल फोर्स है, 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट √2 2F। ये पूरा वेक्टर ना, पूरा वेक्टर है, इसलिए √2 टाइम्स होता है, तो मैंने ये कर दिया। अब बस यही तेरा क्या आएगा? फोर्स आएगा। लिख दे कि F नेट इक्वल टू √2 इंटू 2, क्या आ जाएगा F की वैल्यू भैया? Gm² अपॉन में r²। r की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी? a² इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 4√2 Gm² अपॉन में a² इक्वल टू F। बस इतना ही करना है तेरा। कितना आंसर आ जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया मैंने मासेस को तोड़ लिया। मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा F की वैल्यू मेरी ये है, ठीक है, तो एक मास इधर था तो इधर 1F लग रहा था, और उधर कितने? उतने उधर 3 मास है तो 3F लगेगा, है ना? 3 गुणा से खींचेगा तो बच गया कितना? 2F। इधर मास 4 गुणा है, इधर 2 गुणा है, तो 2F इधर लगेगा, 4F इधर लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 2F। 2F दोनों क्या है? 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट निकलेगा √2 टाइम्स। उसके बाद में तो हल हुआ था, ठीक है। आई थिंक बात सुने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द टाइडल वेव्स, ठीक है, टाइडल वेव्स देखो कैसे उठती है ना? ये उठती है, देखो कि जैसे ना, जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है, तो पता है कि अर्थ के ऊपर क्या है? वाटर भी है, ठीक है, तो यहाँ मून होता है ना? तो सिंपल सी बात है कि मून क्या होता है? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून अर्थ पे लगाता है, उतना ही अर्थ मून पे भी लगाएगी, ठीक है। तो भैया क्या होता है कि जो वाटर है ना, उसको भी खींचता है, जो मून है वो उस वाटर को भी खींचता है, और इसलिए क्या है कि इसके अंदर क्या उठती है? ऐसे टाइड्स उठती है, ठीक है। तो किसके लिए, किससे उठती है भैया? वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन द अर्थ। तो सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 7 का सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द, ठीक है भैया, देखो भाई सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास में अर्थ है, ये मेरे पास में मून है, मैंने एक रॉकेट को भेजा यहां से यहाँ पे, और यहां से वापस लेके आ रहा हूं कहां पे? अर्थ पे। तो कहां पर मेरे को ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा? तो सिंपल सी बात है कि मेरे को अगर यहां से रॉकेट को उड़ाना है, रॉकेट का मास मान लो m और इसका मान लो कैपिटल M, ठीक है, या m0 मान लो रॉकेट का, तो सिंपल सी बात है यहां भी m0 होगा, लेकिन मून का मास मैं स्मॉल m मान रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू G m0 m अपॉन में r², ठीक है। या ऐसे समझ लो यार, सीधा ही क्या ही करोगे, सीधा ही समझ लो कि भैया अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज्यादा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो यहां से अगर अपने को किसी भी पार्टिकल को लेके जाना है तो अपने को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगा। और ये
इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये इतना फोर्स नहीं, इतनी फोर्स से कम कम खींचता है ना। ये रॉकेट पे कम फोर्स लगाएगा, तो सिंपल सी बात है कि रॉकेट को उठने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो फ्यूल की कमी होगी। दूसरी तरफ आते वक्त भी अगर अपने देखते हैं तो भैया इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो हेल्प करेगा, है ना, और इसका ज्यादा है, जाते वक्त क्या करेगा, उतना ही रोकेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा इसके अंदर कि जब अपने रॉकेट को भेजेंगे ना अर्थ से, जब ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, आंसर थर्ड चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाते टाइम अपने क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो या फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है मेरे पास में ये मेरी अर्थ, ये मेरा मून, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, डी, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि मास ऑफ अर्थ है ना वो कितना है, 81 टाइम्स ऑफ कितना है मून का, ठीक है। ये बोल रहा है कि अर्थ से कितने सेंटर पर, कितनी दूरी पर क्या है, कि कितनी दूरी पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मैं एक्स ले लेता हूं तो ये क्या होगी, डी माइनस एक्स, ठीक है। मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है यार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मैं एम ले लेता हूँ, ये मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मून का मास है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इससे कितनी कितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी भैया, जी एम अर्थ का कितना है, एम अपॉन में एम अर्थ का आ गया कितना, 81 है ना, 81 एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम मून का अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जी से जी मर गया, एम से एम मर गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कहाँ लेके गया हूं मैं, इसको इधर लेके गया हूं ना, तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर को हटा दो तो कितना आ जाएगा, डी माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, ऊपर नीचे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 9d माइनस 9x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। उधर ले गया तो क्या आ जाएगा, 9d इक्वल्स टू 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9d बाई 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9d बाई 10, तो कितना हो जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, आज थोड़ी सी क्लास छोटी है, वैसे तो मैं टारगेट लेके आया था कितने का, 30 क्वेश्चन का, लेकिन इतना ही हो पाया क्योंकि थोड़ा सा अभी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेरे, है ना, तो खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ मैं, किडनी स्टोन का क्या थोड़ा सा मतलब पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, है ना। तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना 1-2 दिन, ठीक है, जब तक थोड़ा सा मैं सही ना हो जाऊँ, ठीक है। तो बाकी जल्दी है, नेक्स्ट क्लास में अपने फटाफट क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि मेरे पास में एक क्या है, सर्कुलर ऑर्बिटल में चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से v से, ठीक है। और अगर सडनली ग्रेविटेशनल, अरे यार ये वैसा ही है, याद करो मैंने ना आपको सर्कुलर मोशन के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था कि भैया आपने ना क्या कर रखा है कि एक रस्सी से बांधकर आप किसी चीज को घुमा रहे हो, रस्सी का टेंशन वहां पे क्या काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे तुम घुमा रहे थे, मैंने बोला कि मैं बाई चांस अगर ये रस्सी टूट जाए या मैं काट दूं तो ये पत्थर क्या होगा, मैंने बोला था टेंजेंशियली कहाँ चला जाएगा, पाथ को छोड़कर भाग जाएगा। वैसा ही किसके साथ में है, वैसा ही यहाँ पे सैटेलाइट के साथ साथ में है। ये क्या है, अर्थ है, ये सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, किससे, वी से। अगर यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका काम कौन कर रहा है, भैया ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। बाई चांस क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं भैया, जब ये चीज नहीं है तो सर्कुलर मोशन करेगा नहीं, कहां से निकलेगा, टेंजेंशियली भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि फ्लाई ऑफ क्या कर जाएगा, टेंजेंशियली फ्रॉम
जो ऑर्बिटल है उससे भाग जाएगा v वेलोसिटी से। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपने लगभग 50 क्वेश्चंस तक आई थिंक खींच देंगे, थोड़ी सी लंबी आएगी वो क्लास। ठीक है, कल ही आएगी, टेंशन मतलब। ठीक है, तो उसके अंदर अपने 40 क्वेश्चन लगभग खींच देंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए